हैं शब्द के बारे में। वैसे तो शब्द बहुत छोटा सा मैटर लगता है कि वर्णों और मात्राओं के सार्थक समूह को हम सभी लोग शब्द कहते हैं। आमतौर पर हम लोग शब्द बस इतना ही जानते हैं, लेकिन शब्दों के भी भेद होते हैं। तो शब्दों के 4 भेद हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर और फिर अर्थ के आधार पर। बात करते हैं उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में सबसे पहला कौन सा है? तत्सम। तत्सम क्या है? संस्कृत के वे शब्द जिनको हम ज्यों कहते हो हिंदी भाषा में बोलते हैं, जैसे पुत्र, दुग्ध, घृत, दधि आदि, ये हो गए हमारे तत्सम। तद्भव माने हमारे रोजमर्रा के शब्द, धान, गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ये हो गया हमारा तद्भव। देशज, जैसे आजकल प्रश्न बहुत उठ रहे हैं, भाषा के ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है वो क्या कहलाते हैं, वो देशज कहलाते हैं। और देशज माने चटनी, पगड़ी, धोती, लोटा। और विदेशज कौन? जो विदेशों से हमारे यहाँ आ गए हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली इत्यादि। अब रूढ़ माने होता है बच्चों परंपरागत, ऐसे शब्द जो परंपरागत तरीके से बोले जा रहे हैं और जिनके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कौन कौन? जैसे इसमें क्या क्या आएगा? जैसे इसमें आएगा रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि। यौगिक जैसे विद्यालय, और योगरूढ़ यानी 2 शब्दों के मेल से बना ऐसा शब्द जिसकी पर्यायवाची निकल जाए। विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, क्योंकि इनमें परिवर्तन होता रहता है। अगर राम है तो उसकी जगह वो हो जाएगा, कर्ता की जगह कर्ती हो जाएगी, और विशेषण भी ऐसे परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला कौन सा है? अविकारी। तो क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता, इसकी वजह से हम इसको अविकारी कहते हैं। ठीक है। अब मान लो क्रिया विशेषण धीरे धीरे, में, पेपर, लेकिन, किंतु, परंतु, हेरे, अरे, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? तो एकार्थी, जिनका केवल एक का अर्थ हो, जैसे रोटी हो गया, कुर्सी हो गया, रोटी माने रोटी, कुर्सी माने कुर्सी। अनेकार्थी, जिनके कई अर्थ हों, जैसे अंक माने रोज, गिनती इत्यादि। पर्यायवाची माने पूरक शब्द, विलोम माने विपरीतार्थक शब्द, और निरर्थक माने चाय वाय इत्यादि।